साफ स्वच्छ जल देखकर नकुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह स्वयं भी बहुत प्यासा था। उसने सोचा, पहले स्वयं जल पीकर अपनी प्यास बुझाऊं, फिर भाइयों के लिए जल ले जाऊं। उसने क्या सोचा, उसको पानी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि पहले मैं खुद जल पानी पी लेता हूँ और फिर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। परंतु जैसे ही उसने अपनी अंजलि जल में डुबोई, जैसे उसने अपना हाथ पानी में डाला, उसे चेतावनी भरा स्वर सुनाई दिया, रुक जाओ। उसे क्या आवाज़ आती है, रुक जाओ मातृपुत्र, यह सरोवर मेरा है, मतलब ये तालाब मेरा है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके पश्चात जल ग्रहण करना। उसको क्या आवाज़ सुनाई देती है कि रुक जाओ मातृपुत्र, यह तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद तुम ये जल पी सकते हो। परंतु नकुल ने इस पर ध्यान ना दिया और जल पी लिया। जल ग्रहण करते ही वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने पानी पिया, वह बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। युधिष्ठिर नकुल की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत देर हो जाने पर उन्होंने सहदेव को नकुल का पता लगाने हेतु भेजा। जब काफी देर हो गई, नकुल नहीं आए, तो उन्होंने युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल का पता लगाने के लिए भेजा। सहदेव भी उस सरोवर पर जा पहुंचा। उसने नकुल को मूर्छित हुए भूमि पर पड़े देखा। सहदेव भी वहां पर चला जाता है उसी तालाब पर। उसने नकुल को बेहोश हुए देखा, परंतु तीव्र प्यास के कारण उसकी मूर्छा का पता लगाने से पहले उसने जल ग्रहण उचित करना समझा। अब क्या होता है, उन्होंने उसको मतलब देखने से पहले नकुल को उन्होंने सोचा कि पहले मैं पानी पी लूं। उसने जल पीने हेतु सरोवर में अंजलि डुबोई ही थी कि पूर्व भांति चेतावनी भरा स्वर वातावरण में गूंज उठा। उन्होंने पानी पीने के लिए तालाब में अपने हाथ डुबोए ही थे कि उनको भी वही आवाज़ सुनाई दी। प्यास के वशीभूत हुए सहदेव ने उस पर ध्यान दिए बिना ही जल ग्रहण कर लिया और तत्काल ही मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने भी नकुल की तरह ही करा। उन्होंने उनकी बात पर ध्यान दिए बिना ही जल ग्रहण कर लिया और एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। इसी प्रकार अर्जुन और भीम भी उस सरोवर पर युधिष्ठिर ने क्रमशः भेजे, परंतु उसका भी यही हाल हुआ। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भी भेजा कि उनका पता लगाने के लिए कि वो कहाँ रह गए हैं। उन्होंने भी यही करा, जो उनको आवाज़ सुनाई दी उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और जल ग्रहण कर लिया, और वो भी उन दोनों की तरह भूमि पर बेहोश होकर गिर गए। भाइयों की चिंता और प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर प्रतीक्षारत थे।